नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है और हम सीधे चल सकते हैं मुंबई, जहां पर कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। देशमुख साहब, इस वक्त भी आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, महाराष्ट्र पहले ही कोरोना का संकट झेल रहा है, ऊपर से ये तूफान, कितनी तैयारी कर रखी है आपने? देखिए, यहां तो आपको पता है कि कोरोना के महामारी का संकट तो सभी जगह है, पूरे दुनिया में है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में ये साइक्लोन की परिस्थिति बनी हुई है। वहां पे अभी करीबन काफी बड़ी तेजी से हवाएं चल रही है, काफी बड़ी मतलब काफी तेजी से बारिश चल रही है। और करीबन इसका साइक्लोन का करीबन 100-110 किलोमीटर की गति बताई जाती है। उसके लिए पुख्ता इंतजाम हमने पूरे जो भी कोस्टल एरिया है उसके लिए किए हैं। और अभी अलीबाग उरन की तरफ इसकी दिशा फिलहाल में है, लेकिन किस तरफ इसकी दिशा मुड़ती है उसके ऊपर पूरा राज्य शासन का ध्यान है। पूरी जो व्यवस्था है, हमारे एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे हमने हर एक जगह मुहैया करवाई है। और अब पूरा ध्यान इस साइक्लोन की तरफ है कि किस प्रकार से कोई इसकी आपत्ति ज्यादा ना हो, उसके लिए पूरा इंतजाम हमने करके रखा है। जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो मकान देख रहे थे, काफी छत जो है वो टीन के बने हुए हैं। अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो लोग अपनी अपनी छतों पे कुछ भारी सामान रख रहे हैं जिससे कि छतें ना उड़े। ये एक बड़ा संकट है लोगों का जो वहां रह रहे हैं। जी हाँ, जो कच्चे मकान है जिनके ऊपर टीन लगी हुई है, उसके ऊपर टीन ना उड़ जाए उसके ऊपर कुछ भारी सामान रखने की काफी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कच्चे मकान है या जिनकी झोपड़ी है, ऐसे उसकी ये साइक्लोन की वजह से उसको क्षति पहुंचने के बाद कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, जीवित हानि नहीं होना चाहिए। उसके लिए काफी लोगों का जगह पे उनका इंतजाम किया है, उनको सुरक्षित जोरों की हवा से वजह से कुछ छत गिरता है या बिल्डिंग गिरती है तो उसमें क्षति ना पहुंचे, उसके लिए भी हमने इंतजाम करके रखा है। जो एनडीआरएफ की कितनी टीमें आपने कहां कहां लगाई है? कि यदि मुंबई के अलावा बात करें तो आपके कोंकण के इलाके में भी इस तूफान का बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। कोस्टल एरिया जो भी है महाराष्ट्र का, वो पूरे कोस्टल एरिया में इसका एनडीआरएफ की टीम वहां पे है और अपने हिसाब से वो पूरा ध्यान देके वहां पे है। और अभी जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, अब किस तरफ इसका साइक्लोन का रुख जाता है उसके लिए अभी मॉनिटर करना चालू है। लेकिन अब जो पानी आएगा वो सब, मुंबई की दिक्कत यह है कि यदि समुंदर का लेवल ऊपर होता है तो शहर में पूरा पानी भर जाता है और बीएमसी के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती की बात होगी। कहा जा रहा है कि नाले भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए हैं। नहीं, कैसा है, अभी तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना पूरी दुनिया कर रही है, पूरा महाराष्ट्र कर रहा है, पूरा भारत में इसका सामना अपन कर रहे हैं। मुंबई में भी जो कोरोना की चुनौती है उसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम हमारे शासन की तरफ से किया है। लेकिन उसके अलावा अभी जो नया संकट जो आया है साइक्लोन का, उससे पूरी नजर उसके ऊपर हमने देखी, मतलब पूरी नजर उसके ऊपर है कि किस दिशा में जाता है और कुछ किस प्रकार की क्षति इसकी वजह से होती है। क्षति कम से कम हो, और एनडीआरएफ की भी टीम हमने वहां पे जहां जहां पे कोस्टल एरिया वहां पे उनको हमने डिप्लॉय करके रखा है। एक तरफ आपने सच में कहा कोरोना का संकट इतना बड़ा है मुंबई और महाराष्ट्र पे, और इस साइक्लोन के बाद भी जो आपको यदि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यदि हॉस्पिटल्स में जगह चाहिए तो क्या उसकी भी व्यवस्था कर रखी है आपने? वैसे आपको पता है कि कोरोना के लिए हमने अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल में करीबन 80% बेड्स रिजर्व करके हमने रखा है। वैसे हमने ऑलरेडी सब प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला है, उसका भी ये जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बेड का भी हम उपयोग इस प्रकार की जो भी आपत्ता जो है उसके लिए करें। अभी कुछ तस्वीरें जो मुंबई की आ रही थी, आपने कहा कि लोग निकले ना, लेकिन जो अभी भी कुछ लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं उसको भी सख्ती से लागू करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सर। लगना अब कुछ लोग बाहर में आते हैं, लेकिन हम शुरू से हम 2 दिन से हम लगातार बता रहे हैं कि
किसी ने बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसमें घर में आप सब सुरक्षित रहिए, किसको भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो लोग निकले देखने के लिए, उनसे हम गुजारिश है, पुलिस भी उसके पर ध्यान देके रखिए। और मेरी सभी से गुजारिश है कि ऐसे साइक्लोन के परिस्थिति में सबने अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। एक जो और समस्या मुंबई या आसपास के भिवंडी जैसे इलाकों में है वो है कि इमारतें जो है वो काफी पुरानी है और हम देखते हैं गाहे बगाहे बरसात के मौसम में वो गिर जाती हैं। तो ये एक और जो है सरकार के सामने चुनौती होगी कि इन बिल्डिंग्स को कैसे बचाया जाए और यहाँ पर कैसे लोगों को यहाँ से निकाला जाए। जी हाँ, वो तो चुनौती है। तो आप देखते हैं कि हर बरसात में कुछ ना कुछ बिल्डिंग में बंबई में कोलैप्स होती है, उसमें काफी क्षति पहुंचती है। लेकिन ये साइक्लोन की वजह से इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि, क्योंकि ऐसा है कि जो साइक्लोन की जो स्पीड है, आपको पता है कि करीबन 100 के ऊपर 110-115 की स्पीड इसकी बताई जाती है। और ऐसे में जो पुरानी इमारत है उसको भी क्षति नहीं होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। मुंबई में ये साइक्लोन कहा जा रहा है कि करीब बहुत दिनों बाद आया है, 100 साल से ऐसा साइक्लोन नहीं देखने को मिला है। उड़ीसा जैसे राज्य है जो कि साइक्लोन आता रहता है, वो ज्यादा तैयार रहते हैं महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुकाबले। तो आपको लगता है क्या महाराष्ट्र सरकार को बहुत सीखने की जरूरत है साइक्लोन से निपटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार का साइक्लोन ये साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, इस प्रकार के साइक्लोन के लिए पहली बार हमारा राज्य सामने जा रहा है। उसमें जरूर जो भी नई आपत्ति आती है उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे जो संकट अभी आया है, उसके लिए पूरा राज्य शासन की पूरी यंत्रणा ध्यान देके और एनडीआरएफ की टीम पूरी वहां पे हमने डिप्लॉय करके रखी है। और पूरा जिसमें इसमें और जो भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की इंटेंसिटी का साइक्लोन इसके पहले यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जो लोग प्रभावित होंगे निश्चित रूप से उनके खाने पीने, सूखा राशन की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी भी तैयारी की होगी आपने? जी हाँ, कैसा है, इसमें कोई क्षति पहुंचती है बड़ी तादाद में तो उनकी भी व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के हमारे ऑलरेडी शेल्टर हाउस हर एक जगह है। तो ऐसी कुछ परिस्थिति उपस्थित होती है तो उसके लिए भी राज्य शासन उनको अच्छी तरीके से रखने का काम, उनके खाने पीने का सब इंतजाम वहां पे ढंग से करेगी। कोरोना से निपटने के साथ साथ ये दोहरी मार झेल रहे हैं। आपकी पुलिस जो है पहले ही मतलब ओवर टाइम कर रही है, थकी हुई है, अब उनका मनोबल बढ़ाना भी आपका काम होगा। आपके मंत्रालय पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि पुलिस ही फ्रंट लाइन में रहती है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गए करीबन 2.25 महीने से हमारी पुलिस फ्रंट लाइन पे भी दिन रात काम कर रही है, चाहे वो अस्पताल हो या क्वारंटाइन का सेंटर हो या तुम्हारा आईसीयू हो या चौक पे तो उनका जो ड्यूटी लगी वहां पे काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली इतने जद्दोजहद से जो मुस्तैदी से हमारे पुलिस यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी जनता जानती है। और उनको भी थोड़ा बीच में आराम देने के लिए हमने बाहर के जो केंद्रीय पुलिस दल को भी यहाँ पे हमने उनको बुलाया था। और जो बड़ी तादाद में संक्रमित हुए हमारे पुलिस लोग, उनकी भी हम देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। उसके लिए भी हर एक मतलब मुंबई में, पूना में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए अच्छी अरेंजमेंट हमने उनके इलाज के लिए करके रखी है। और कोई सीरियस होता है तो उसके लिए भी आईसीयू और डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने काफी जगह पुलिसों के लिए, हमारे पुलिस भाइयों के लिए वहां पे उसका इंतजाम करके रखा है। एक सवाल जो एनवायरमेंटलिस्ट उठाते हैं कि जो समुंदर से कितनी दूरी पर रिहायश होनी चाहिए, इसका उल्लंघन भी बहुत देखने को मिला है। आपको मालूम है कि मैंग्रोव्स काट दिए जाते हैं जिसके वजह से भी इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है। आपको लगता है सरकार को अब इस पर भी सख्ती से काम करना होगा? नहीं, इसके ऊपर मैंग्रोव्स के ऊपर इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र में शुरू से सख्ती से काम हुआ है। जहां भी ऐसी कुछ हमको कंप्लेंट आती है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हैं। मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने का काम महाराष्ट्र में कई सालों से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है क्योंकि उसमें इकोलॉजी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान राज्य शासन को कई सालों से है। एक सवाल है कि बहुत सारे लोग, आपसे पहले बातचीत में भी आपने कहा कि करीब 20% आबादी जो है मुंबई में वो स्लम्स में रहती है। तो इस ढंग का तूफान यदि 100 के ऊपर की हवा चली
तो फिर तो तबाही मच जाएगी सर, उनके सारे घर उड़ जाएंगे। कैसा है, जो कच्चे मकान है या जिनके ऊपर छत जो है जो टीन का है, ऐसे लोगों को हमने अच्छी जगह, उनको सुरक्षित जगह उनको शिफ्ट किया है, ताकि वहां पे कुछ इस प्रकार की समझो कुछ मकान गिरते तो वहां पे उनको क्षति नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो बाजू में जो बिल्डिंग्स है अच्छी, वहां पे स्कूल है, कॉलेजेस है, मंगल कार्यालय है, ऐसे जगह पे उनका इंतजाम हमने करके रखा है, ताकि ऐसा कुछ होता है तो उसकी क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए भी इंतजाम हमने करके रखा है। तो इस काम यहीं पे खत्म नहीं हो पाएगा देशमुख साहब, बाद में जब वो क्षति होगी उसकी भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, उसके लिए भी धन चाहिए होगा आपके पास, और आप ऑलरेडी कोरोना से जो है पूरी तरह प्रभावित है। हाँ, धन की तो जरूरत है, करके हम केंद्र शासन को लगातार मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने हमको आर्थिक मदद करना चाहिए। वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसे स्थिति में सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल हेल्प केंद्र शासन की होना चाहिए, ताकि अच्छे पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी हमको उसमें आर्थिक बल मिले। एक अंतिम का सवाल है सर कि यदि आपने इन सारे लोगों को एक जगह शिफ्ट किया है, अब जो कोरोना का हाल है वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा या नहीं होगा, ये जो विस्थापित होंगे इनका भी एक बड़ा रिस्क होगा कोरोना से संक्रमित होने का। नहीं, हमारे यहाँ कैसे है कि अभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, फिलहाल स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो उसकी काफी बिल्डिंग हमारे पास खाली है, तो वहां पे हम उनको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ये कोई लंबा मतलब साइक्लोन कोई 8 दिन चलने वाला नहीं है अभी, मतलब कितने घंटे चलता है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो भी है उनका स्कूल है, कॉलेजेस है, काफी जो मैरिज हॉल्स है वहां पे इंतजाम किया है हमने। ऐसे काफी जगह हमारे पास है जहाँ पे उनका ढंग से हमने इंतजाम किया है। एक अंत में जाते जाते आप मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से इस संकट की घड़ी में क्या अपील करना चाहेंगे? इस संकट की घड़ी में पहला संकट तो कोरोना का संकट है, उसमें ये दूसरा संकट महाराष्ट्र के ऊपर आए। इस घड़ी में सबने, जो भी प्रभावित इलाका है, तो वहां पे सब लोगों ने अपने अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए, किसी ने भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और राज्य शासन को इसमें हमको सहकार्य करना चाहिए, यही हमारी विनती है। अनिल देशमुख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस संकट की घड़ी में भी आपने वक्त निकाल के एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।